सूर्य है और प्लस उसके ग्रह है, और सूर्य और ग्रह जब मिलते हैं तो सौर परिवार बनता है। सूर्य और उसके ग्रहों को सम्मिलित रूप से सौर परिवार कहा जाता है। सूर्य के अंदर की जो बात किया जाए, सूर्य के अंदर की बात, ठीक है, वो क्या है कि असंख्य हाइड्रोजन अति उच्च वेग से इधर से आएंगे और इधर से आएंगे, अति उच्च वेग से आकर के आपस में बहुत तेजी से टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो बनेगा हीलियम, और हीलियम के साथ उष्मा ऊर्जा की विपुल मात्रा उत्पन्न होगी, और उसी के कारण सूर्य का अस्तित्व है। इसका मतलब सूर्य के अंदर उष्मा और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसको एक रिएक्शन के माध्यम से समझ लें। ये हाइड्रोजन है और प्लस हाइड्रोजन, और ये जब अभिक्रिया करते हैं तो नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन के दौरान हीलियम का निर्माण होता है। उसके साथ ही क्या बनता है? उष्मा और ऊर्जा, उष्मा और ऊर्जा बनता है, और इसी उष्मा और ऊर्जा के कारण सूर्य का अस्तित्व है। इसका मतलब सूर्य में उष्मा आता कहां से है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में उष्मा आता है। यही उष्मा प्रकाश के माध्यम से धरती पर पहुंचता है और दिन और रात का कारण बनता है। हम सबसे पहले जब सूर्य के बारे में जब चर्चा करते हैं तो सूर्य के अंदरूनी पार्ट को देखेंगे। ये सूर्य हो गया। अगर ये सूर्य है तो इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो देखिए, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेज है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, अदर गैसेज, तो हाइड्रोजन की मात्रा सूर्य के अंदर 71% है, हीलियम की मात्रा 26.5%, और जो अदर गैस है वह है आपका 2.5%। इसका मतलब सूर्य के अंदर 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य गैस है। इसका मतलब यह है कि सूर्य जब लगातार अभिक्रिया करता जाएगा, हीलियम का निर्माण करता जाएगा, हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करता जाएगा, हीलियम का निर्माण करता जाएगा, और सूर्य के अंदर जिस दिन हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा उस दिन सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे तो सूर्य के मतलब आयु काल 5 मिलियन वर्ष बताया गया है, लेकिन हमारे अनुसार 71% हाइड्रोजन जिस दिन सूर्य के अंदर से समाप्त हो जाकर के हीलियम का निर्माण कर देगा उसी दिन सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो सूर्य के अंदर की बात किया जाए तापमान की दृष्टिकोण से, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है सूर्य को। सूर्य के केंद्र का तापमान, अगर केंद्र की बात किया जाए तो केंद्र का जो तापमान होता है वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के अंदर का तापमान यानी केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और परिधि का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये परिधि का तापमान हो गया। परिधि का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और सूर्य जो है 251 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से अपने सौर परिवार का यानी मंदाकिनी का चक्कर काटता है। सूर्य का जो व्यास है, सूर्य का व्यास वह है आपका, सूर्य का जो ये व्यास है 13940, यानी 13,90,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। और 3 भाग की जो मैंने चर्चा की है, एक हो गया केंद्र और दूसरा हो गया इसका परिधि, और तीसरा क्या है? तो तीसरा मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, ये सूर्य हो गया। जहां उष्मा और ऊर्जा रहता है वहां हमेशा फैलाव बढ़ता है, यानी अधिक गर्मी जब होती है तो सभी पदार्थों में जो उसका आयतन होता है वो बढ़ता है। गैस के आयतन बढ़ जाते हैं, ठोस के आयतन बढ़ जाते हैं, द्रव के आयतन बढ़ जाते हैं जब गर्म होता है। तो उसी तरह तो सूर्य में भी बहुत सारी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है।
तो सूर्य में भी एक भूजाल उत्पन्न होता है, एक बवंडर उत्पन्न होता है, और वह बवंडर जब सूर्य के भाग से कट करके बाहर निकल जाता है, निकल करके ये बवंडर जब बाहर की तरफ निकलता है तो उसको बोलते हैं सौर्य ज्वाला। और जब ये भाला भाग जब बाहर निकल जाता है तो सूर्य के अंदर एक काला धब्बा बन जाता है। इस काले धब्बे को सौर्य कलंक कहते हैं, सौर्य कलंक। और ये तीसरा पार्ट है, सौर्य कलंक का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम इसके बारे में जानकारी दूसरे वीडियो में लेंगे ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके।